अस्सलामुअलैकुम, समी राजपूत और ये है आपका अपना सरगोदा। आज हम लोग जो हैं सरगोदा में कुछ रिक्शा वालों के साथ बात करने के लिए खड़े हुए हैं। आपने देखा होगा कि सरगोदा में बहुत सारी जगह पे कोई गवर्नमेंट के नुमाइंदे या गवर्नमेंट के नुमाइंदे नहीं भी हैं, वो पर्ची देते हैं रिक्शे वालों को डेली की 40 रुपये या 50 रुपये में। उस पर्ची के पीछे कौन है या वो पैसा जो डेली बेसिस पे ये गवर्नमेंट इकट्ठा करती है किसके पास जाता है? इंतज़ामिया के पास जाता है या गवर्नमेंट के ख़जाने में जाता भी है या नहीं? इस पर्ची के पीछे क्या राज है, क्या मामलात हैं, वो हम आज बात करेंगे। हमारे साथ कुछ रिक्शा वाले भाई जो सारा दिन में अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, अपनी फैमिली को पालते हैं, बच्चों को पालते हैं, जगह जगह से सवारी उठा के मुकाम पे पहुंचा के अपनी सिर्फ मजदूरी लेते हैं। तो इनके साथ क्या मामलात हैं डेली बेसिस पे गवर्नमेंट की तरफ से, तो वो हम इनसे आज बात करेंगे। तो हमारे साथ एक रिक्शे वाले भाई खड़े हैं, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई सबसे पहले तो आप अपना नाम बताइएगा। मोहम्मद इकबाल। इकबाल भाई, एक तो थोड़ा सा ज़ोर से बोलिएगा और दूसरा हमें सिर्फ ये बताइएगा कि आप लोग अभी यहाँ पे मैंने देखा कि बहुत सारे रिक्शे खड़े हैं, तो डेली बेसिस पे आप लोगों को एक पर्ची मिलती है किसी भी स्टैंड से, किसी भी जगह से, जैसे सरगोदा में काफ़ी जगह पे इनके स्पॉट बने हुए हैं। उस पर्ची के बारे में मुझे बताइएगा कि वो पर्ची का जो पैसा है वो सरगोदा इंतज़ामिया पे जाता है, गवर्नमेंट पे जाता है, पंजाब गवर्नमेंट पे जाता है या मरकज़ी हुकूमत पे जाता है? इसका मुझे थोड़ा सा बताइएगा। और ये मुझे बताइएगा कि वो पर्ची आप दिन में एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, कितनी बार लेते हैं? और उस पर्ची के बाद आपकी लिमिट कहाँ तक है या आपकी हदूद कहाँ तक है? क्योंकि काफ़ी जगह पे ये छोटे छोटे मरकज़ बने हुए हैं पर्ची देने के, तो आप एक पर्ची लेकर कितनी दूर तक सफ़र कर सकते हैं? ये मुझे उस पर्ची के बारे में मुकम्मल डिटेल बताइएगा। ये सिर्फ पर्ची झाल चेक लेना 40 रुपए की पर्ची लेना। ये ख्याम चौक बना से पर्ची खत्म हो गई है। अच्छा। तो बस 30 रुपए की होर लेनी पड़ती है। अच्छा, आप ये बता रहे हैं कि यहाँ झाल चकियाँ से आप अगर चलते हैं, जी हाँ। पर्ची आप लेते हैं, तो फिर आप अगर सरगोदा में ख़याम चौक तक जाते हैं तो वहाँ पे जाके उस पर्ची की वैल्यू ख़त्म हो जाती जी है, हाँ। तो सरगोदा में फिर वहाँ जाके दोबारा पर्ची लेनी पड़ती है, आप ये कह रहे हैं? जी, ख्याम चौक से आगे जाए ना संतारी पुल कंटोनमेंट बोर्ड पे, तो वहाँ पे 30 रुपए की और पर्ची लेनी पड़ती है। अच्छा, अगर एक फॉर एग्जांपल आपने यहाँ से पर्ची ले ली है झाल चकियाँ से एक बार, और आप सरगोदा में कहीं बाहर चले गए हैं, ख़याम चौक आपने क्रॉस कर लिया है और वहाँ से आपने पर्ची नहीं ली है, उसके फिर अगेंस्ट आपको क्या उसका नुकसान होता है? मैंने सुना है कि ये 10-11 गुना या 12 गुना पे भी करना पड़ता है। वो किस सूरत में पे करना पड़ता है कि आप पर्ची लेके हदूद से बाहर चले गए हैं या आपने पर्ची ली नहीं है, ये मुझे बताइएगा। नहीं, पर्ची का टाइम होता है 12 बजे तक। अगर 12 बजे के बाद अगर पर्ची नहीं ली हो तो फिर 11 गुना 400 40 रुपये बनता है, वो देना पड़ता है। अच्छा, ये जो 40 रुपए की आप पर्ची लेते हैं, इसका 24 घंटे का टाइम होता है? जी, इसका 24 घंटे का, रात 12 बजे तक होता है। अच्छा, रात 12 बजे तक होता है। जी हाँ। रात 12 बजे के बाद अगर आप दिन में लेते हैं किसी वक्त भी पर्ची, लेट निकलते हैं घर से और पर्ची आपने लेट ली है, फिर भी इसका टाइम 12 बजे तक है? जी, टाइम उसका 12 रुपये लेके फिर 10 रुपये फालतू लेते हैं, 60 रुपये की होती है। अच्छा, अगर आप लेट यानी कि लेते हैं तो फिर वो 10 रुपये 20 रुपये ज़्यादा लेते हैं? 10 रुपये ज़्यादा लेते हैं। अच्छा, ये कुछ लोग जो मैंने देखे हैं ना, ये पर्ची वाले, ये प्राइवेट लोग, जहाँ तक हमने देखा है या गौर किया है, हमें जो समझ आई है, ये प्राइवेट लोग हैं। 20 रुपये 40 रुपये 50 रुपये जो भी पर्ची है, तो आप लोग देख सकते हैं कि दिन में एक बार इन्होंने वो पर्ची लेनी है रिक्शे वालों ने, तो उसकी भी कोई हदूद या लिमिट जो है ना, वो पूरा सरगोदा नहीं है। सरगोदा में कोई 8-10 जगह पे, 8-10 मुकामात पे ये पर्ची जो है ना इनको दी जाती है रिक्शे वालों को, और उस पर्ची की भी ये लिमिट है कि वो रात को 12 बजे के बाद एक्सपायर हो जाती है। तो अगर आप यानी कि लॉन्ग रूट पे कहीं पे जाते हैं तो आपको फिर वो पर्ची दोबारा लेनी पड़ती है, और अगर आप जाते हैं फिर वापसी पे भी आपको, अगर सरगोदा आप छोड़ के कहीं बाहर जाते हैं, फॉर एग्जांपल कोई सवारी को छोड़ने आप सरगोदा से बाहर जा रहे हैं, तो जब वापस आप इंटर होते हैं तो फिर आपको वो पर्ची लेनी पड़ती है या जो आपने एक बार बस ले ली है वो चल जाती है? जो इधर से पर्ची लिए जा चुकी थी वो आपको बता दिया कि वो ख्याम चौक ख़त्म हो जाती है, फिर अगर बाहर निकलेंगे तो निंजा टेल से फिर जाके वो ख़त्म हो जाएगी। सही। दो पर्ची, एक अलग पर्ची, एक इधर की 40 रुपए की है और कंटोनमेंट बोर्ड की 30 रुपए की है। अगर शाहपुर जा रहे हैं तो शाहपुर से नई पर्ची 20 रुपए की होगी, सदर जाएंगे तो वहाँ से नई होगी, कुशाब जाएंगे तो कुशाब से फिर 20 रुपए की नहीं होगी। सही है। आप भाई कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, असल यही कहना चाह रहा मैं, तो शाहपुर वंजिए ना, शाहपुर सदर दा 20 रुपये लै लैंदे, अगर शाहपुर शहर वंजिए तो उत्थे 20 रुपये लै लैंदे, अगर फिर जाइए अपना कुशाब उत्थे 30 रुपये लै लैंदे, उत्थे ही 30 रुपये लै लैंदे, अगर जोराबाद जाए तो महीने का 50 रुपये लै लैंदे। अच्छा, आप लोगों ने देख लिया है भाई कि ये रिक्शे वालों ने, भाइयों ने जो हमें बताया कि हम जब जहाँ जहाँ भी जाते हैं हमें पर्ची देनी पड़ती है, तो
मुझे नहीं लगता कि ये सारे पैसे जो है ना गवर्नमेंट के पास जाते भी हैं या नहीं जाते हैं। आप डेली बेसिस पे देख सकते हैं कि हज़ारों रिक्शे, बल्कि हज़ार से भी ज़्यादा रिक्शे हैं जो सरगोदा में चलते हैं, और 40 रुपये पर्ची है, 50 भी हो जाती है, और कभी इनको जुर्माना वगैरह जब लग जाता है तो वो 11 गुना बढ़ भी जाता है। तो ये बहुत सारी एक अमाउंट बनती है, तो ये पता नहीं गवर्नमेंट के पास जाती भी है या नहीं। अच्छा, एक लास्ट सवाल आपसे पूछना चाहते हैं कि आप गवर्नमेंट को कोई बात, कोई पैगाम, कोई ऐसी बात जो आप लोगों को मसला मसाइल है वो आप कोई भी बात करना चाहते हैं? गौरमेंट का ये मसला जो साढ़े चलान करेंगे पैरों 2100 का 2200 चलान हो रहा है रक्षा का, वो तो साढ़ा केड़ा गरीब कोई बच्चे घर क्यों अपना पेट पाली बैठने के बच्चे रोटी क्यों खवा रहे हैं, और सके आखना गवर्नमेंट ने। आप देख सकते हैं कि भाई ने बोला है कि गवर्नमेंट से हम ये बात करना चाहते हैं कि हमारा जो चलान करते हैं ये 2000, 2200, 2500 कर देते हैं, और मुझे नहीं लगता कि भाई जो है ये पूरे दिन में 2000, 2500 कमाते भी होंगे। तो ये पैगाम है गवर्नमेंट को, पंजाब गवर्नमेंट को स्पेशली, कि जो इन लोगों के चलान वगैरह होते हैं, क्योंकि वैलिड रीज़न हो तो होना भी चाहिए, लेकिन नहीं है ना, उसका टाइम ही नहीं है ना, वो बोलते कि साथ ही जमा कराओ। अच्छा, उसका टाइम कैसे नहीं है? मतलब भाई उसका 10 आप इसको जमा कराए, नहीं तो रक्षा बंद कर देंगे, आपको भी बंद कर देंगे। अच्छा, ये थोड़ा सा भाई ने बताया कि जो चलान करते हैं वो कोई भी गवर्नमेंट का अदारा है, पुलिस वाले स्पेशली जो है ना वो चलान करते हैं और उसका टाइम नहीं देते हैं कि फौरी तौर पे उसको सबमिट करवाओ, नहीं तो रिक्शा भी बंद है और भाई भी बंद है। अगर ये यहाँ पे मैं ये बात करना चाहता हूँ कि एक फॉर एग्जांपल अगर इनका चलान हो गया है, इनको टाइम नहीं दिया है, तो ये भी बंद है, रिक्शा भी बंद है, उसके इवन में इनकी फैमिली का क्या कसूर है? फैमिली को, जिसको ये पाल रहे हैं, अपने बच्चों को, उनके लिए रिज़्क़ कमाने निकले हैं और ये पकड़े जाते हैं और रिक्शा भी इनका बंद हो जाता है। तो गवर्नमेंट इस बारे में सोचे कि ये इनका क्या नुकसान है या क्या मामलात हैं। तो अच्छा, ऐसा भी कभी हुआ है कि कोई भी गवर्नमेंट का इदारा जो है वो आपको चलान के बदले में ये बोले कि आप अगर चलान नहीं करवाना चाहते तो जो दूसरा कोई तरीका है, कोई मतलब कहने के 2000, 2500 का आपका चलान होता है तो उसके बदले में कोई चीज़ आपसे मांगते हैं, डिमांड करते हैं कि अगर चलान आप नहीं करना चाहते, आपका रिक्शा हम नहीं बंद करेंगे, तो ये हमारा एक काम कर दे, कोई है ऐसा? उसका यही शनाख्ती कार्ड मांग लेते हैं, लेकिन चलान फिर भी होना है। शनाख्ती कार्ड दे दिया, चलान फिर भी होएगा। अच्छा, चलान फिर भी होगा। चलें बुजुर्गों, बहुत शुक्रिया, हम आपका ये पैगाम वैसे पहुँचा देंगे। तो हम गवर्नमेंट को ये खुसूसी अपील करेंगे अपना सरगोदा की तरफ से कि ये जितने भी मजदूर तबका है, लेबर तबका है, आप देख सकते हैं कि सरगोदा में बहुत सारे ऐसे मजदूर हैं जो रिक्शे वगैरह चलाते हैं और भी मजदूरी करते हैं, जो दिन में 500, 1000, 1500 मैक्सिमम जो है ना कमाई करते हैं, और महंगाई जो है वो गवर्नमेंट को खुद भी पता है। तो इन लोगों पे खुसूसी जो है ना गवर्नमेंट इनके लिए कोई पैकेज निकाले। तो बाकी चलें, बहुत शुक्रिया।